सर, अगर जदयू का सरकार बनता है तो आप किस पोजीशन में रहेंगे? जी, ये पोजीशन की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम रूलिंग पार्टी की इतने कम उम्र के प्रदेश अध्यक्ष। क्या हम भविष्य के मुख्यमंत्री के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं? इस बार जो है आरजेडी रविंदर सिंह को उतारा है, उनसे की कैसा संघर्ष रहेगा? नीतीश कुमार जी का कोई सानी नहीं है, नीतीश कुमार जी की नीति का कोई मुकाबला नहीं है, उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं। लेकिन अमित शाह और चिराग पासवान ये दोनों कटाक्ष करते मैंने हैं। आप क्षेत्र में जा रहे हैं तब महनार का मुख्य मुद्दा कौन सा है जो महनार के लिए सही साबित होता है और जनता को वह जरूरी है, वह पूरा होना चाहिए महनार के? दो सवाल उत्पन्न होता है सर। एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि आप बोले कि से महिलाओं का 10-10 हज़ार रुपया दिया जाता है, और दूसरा कि वृद्ध महिला सब चाहे पुरुष सब हैं उनको वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया गया। दूसरा बिजली यूनिट 125 यूनिट तक के फ्री कर दिया गया। विपक्ष सब आरोप लगा रहा है ये कि टेंशन में आकर के ये सब कामें कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा आज हमारे साथ हैं और महनार से यह कैंडिडेट हैं जदयू का। इनसे खास बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्षेत्र में कैसा प्रभाव है और इस बार का चुनावी माहौल इनके पक्ष में है या नहीं है। 2015 के चुनाव में यह पहली बार विधायक बने थे महनार विधानसभा क्षेत्र से। लगभग 26,000 वोटों से इन्होंने जीत प्राप्त किया था। अच्युतानंद सिंह को इन्होंने हराया था। 2020 के चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट बीना सिंह से यह हार गए थे लगभग 7,000 वोटों से। इस बार यह फिर से जेडीयू के कैंडिडेट हैं। इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है, आपको भी स्वागत है यहाँ। कैसा है आपका माहौल क्षेत्र में? माहौल तो जनता ने बताएगी। यहाँ जो महनार विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता है, जो मतदाता मालिक हैं, उन्होंने उनका स्पष्ट संकेत है। जिस तरह उनमें उत्साह दिख रहे हैं, जो उनमें जोश दिख रहे हैं एनडीए के पक्ष में, एनडीए के समर्थन में, हमारे समर्थन में, और जो विकसित महनार के लिए, विकसित बिहार के लिए, और जो हमारे न्याय के साथ विकास की धारा को मजबूत करने के लिए सब लोग संकल्पित हैं और पूरे अच्छा माहौल है। चारों तरफ एनडीए का लहर है। इस बार जो है आरजेडी रविंदर सिंह को उतारा है, उनसे की कैसा संघर्ष रहेगा? संघर्ष क्या रहेगा, कहीं कोई चुनौती नहीं है। सब लोग पहले भी रविंदर सिंह लड़े हैं, आरजेडी अभी उतारी है। तो आप जानते ही, हम लोगों ने विधायक, जब हमें यहाँ के लोगों ने जब सेवा करने का मौका दिया, तब मैं प्रतिनिधि के रूप में, महनार के बेटा के रूप में, महनार के सेवक के रूप में, मैंने जब 2015 से 20 तक के मैं जब विधायक था, तो मैं बहुत सेक्टर में मैंने काम किया। सड़क में, बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य में, शिक्षा, सभी जगह जो हमारा प्रयास से बहुत, जो यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए काम किए। आज मैं विधायक नहीं भी हूँ तो रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो मेरे प्रयास से यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में, 4 साल तो नहीं, इस वित्तीय वर्ष में मैंने यहाँ 2560 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति कराया, और अपने प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, उनके द्वारा दिया गया योजना। और जो भी महनार के विकास के लिए, हमें तो महनार की ऋणी है। महनार के, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जन्म क्या, 7 जन्म महनार के कर्ज को मैं नहीं उतार सकता हूँ। महनार के लोग हमें पसंद करते हैं। महनार के लोग, हर जो हमारे जो एनडीए कार्यकर्ता, देवतुल्य जनता, सब लोग में एक ही उत्साह है जो महनार में उमेश कुशवाहा। इस बार जो है आप क्षेत्र में जा रहे हैं तब महनार का मुख्य मुद्दा कौन सा है जो महनार के लिए सही साबित होता है और जनता को वह जरूरी है, वह पूरा होना चाहिए महनार के? ये मुद्दा क्या मुद्दा, आप जान लीजिए कि जो सरकार अभी हाल के दिनों में जो काम किया है, ऐतिहासिक सब काम है। जो 20 वर्षों में उपलब्धि है, उस उपलब्धि को मैं बताऊंगा तो ये वाइट देखे मैं संभव नहीं है कि हम सब चीज़ बताएं। समझे, सारी चीज़ की योजना को जानकारी दिए। दूसरे 500 से अधिक योजना चल रही है। लेकिन हाल के दिनों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दिया है, देख रहे हैं, जो हर प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,10,000 देने का जो संकल्पित है, और उसमें पैसा दिया जा रहा है। जो 125 यूनिट बिजली फ्री उन्होंने किया है। इसके बाद जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, हर सेक्टर में देखिए, चाहे ममता खर्च करता है, आशा खर्च करता है, सब लोग का मानदेय, चाहे शिविका है, सहायिका है, हर सेक्टर में हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकार जो डबल इंजन की काम जो हमारी सरकार कर रही, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। ये दोनों नेता विश्वास और विकास के प्रतीक हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों नेता जब भी बिहार में हैं और
ये लोगों का सुकून है। अभी हमारी एनडीए की सरकार से सब लोग खुश हैं, सब लोग। और जो भी चीज़ है, अभी तो आप जानते हैं कि मैंने सिर्फ कहा कि एक सेक्टर में बताता हूँ कि सिर्फ एक सेक्टर है जो सड़क है, तो सड़क के क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग से 274 करोड़ का प्रशासनिक स्वीकृति हुई। पुल अलग है, एक पुल बनाने के लिए बयान नदी पर 5 करोड़ रुपए लगती है लगभग, तो उसमें 5 पुल है, वहाँ 2 पुल और है। तो इस तरह जो विकास के काम हैं हम लोग करते ही रहते हैं। तो विकास जो अभी भी मानते हैं कि जहाँ भी सत्यता लीज पर लेकर जो टोला बसा हुआ है, जो सरकार की नीतिगत फैसला है कि वैसे टोला जहाँ 100 से ऊपर की आबादी है, वैसे जगह जहाँ सड़क नहीं पहुँची है, वैसे जगह जहाँ हमारी बहू बेटी के भी घर 4 चक्का से घर तक नहीं पहुँची होगी, वहाँ भी हम लोग का प्रयास है कि सत्यता लीज लेकर जमीनदाता को 4 गुना राशि देकर सड़क निर्माण कराने का काम हम सबके नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। अभी मानते हैं कि कहीं कहीं ऐसा जगह जहाँ सड़क नहीं पहुँचा है, तो हम लोग उस योजनाओं को प्राथमिकता में रखें। अभी तो आचार संहिता है, लेकिन जब भी हम लोग होता है हम लोग काम करते हैं, करेंगे। 2 सवाल उत्पन्न होता है सर। एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि आप बोले कि से महिलाओं का 10-10 हज़ार रुपया दिया जाता है, और दूसरा कि वृद्ध महिला सब चाहे पुरुष सब हैं उनको वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया गया। दूसरा बिजली यूनिट 125 यूनिट तक के फ्री कर दिया गया। विपक्ष सब आरोप लगा रहा है ये कि पेंशन में आकर के ये सब कामें कर रहे हैं नीतीश कुमार, इस पे क्या? विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? विपक्ष बोल रहा है ना, आप हम पूछ रहे हैं मीडिया के साथी, आप लोग इस तरह से बात करते हैं। विपक्ष तो घबरा गया है, विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? उनके माता पिता के शासनकाल को मिला था 15 साल काम करने का, उन्हें भी हमारे नेता ने 2-2 बार मौका दिया। कौन सा वो काम कर दिया जो विपक्ष को देखिए ना, विपक्ष जो है 2025 में उनको अस्थायी रूप से जो है जनता घर में ठहर देगी। काम करने वाले के लोगों को काम का कोई विकल्प नहीं होता है। हम लोग काम करते हैं, हमारे नेता जो है दिन रात 24 घंटा काम में विश्वास करते, काम करते रहते हैं। हमारे नेता वोट की चिंता नहीं करते, हमारे नेता वोटर की चिंता करते कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे संपन्न हो, आप कैसे बेहतर हो, आपका जीवन यापन कैसे बेहतर हो, इसके लिए हम लोग सोचते रहते हैं, इसके लिए काम करते रहते हैं। और जन कल्याणकारी योजना पर इस तरह से आरोप लगाते हैं जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है तो जनता जो है लोग सिखाएगी, सबक सिखाएगी। ये तो है, हम लोग, हमारी सरकार यह न चाह रहे कि आप सशक्त हो, आप आगे बढ़े, और विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्पित हैं हम लोग एक एक जनता के लिए प्रतिबद्धता है हमारी। वैसे तो नहीं है जो अपने परिवार से शुरू होता है इतिहास भूगोल, अपने परिवार में खत्म हो जाता है। वो लोग क्या बोलेंगे? वो भला समाज की क्या चिंता रहेगी? उनकी चिंता क्या है? समाज जानती है। अभी देखिए ना उनके महागठबंधन के लोगों को, एक ही सीट पर 2-2 गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, वो अपने गठबंधन अब वापस ले रहे हैं शायद, लालगंज से वापस ले लिया। अभी देखिए ना सारी चीज़ एक दूसरे को समझने की, वो आप जान लीजिए कि चारों तरफ, और जनता हमसे तो अच्छा जनता बताएगी, जाकर देखिए जनता की लहर है, करंट है, उत्साह है, सभी जगह एनडीए में है और सब लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत सर, अगर जदयू का सरकार बनता है तो आप किस पोजीशन में रहेंगे? ये पोजीशन की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम रूलिंग पार्टी की इतने कम उम्र के प्रदेश, क्या हम भविष्य के मुख्यमंत्री के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं? आप इस तरह से बोल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग का संकल्प एक ही है। हम एक जदयू के सिपाही हैं और जदयू के सिपाही होने के नाते हम लोग का एक ही संकल्प है, 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। इस संकल्प को साकार करने में सिर्फ उमेश कुशवाहा ही नहीं, पूरे हमारे एनडीए घटक दल के तमाम नेता कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी में विश्वास है। नीतीश कुमार जी विकास और विकास के प्रतीक है। नीतीश कुमार जी की नीतीश कुमार जी का कोई सानी नहीं है, नीतीश कुमार जी की नीति का कोई मुकाबला नहीं है, उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं। लेकिन अमित शाह और चिराग पासवान ये दोनों कटाक्ष मैंने आप देख लीजिए मुख्यमंत्री के चेहरा पे। अरे मैं कहा कि आप लोग सब लोग जो भी एनडीए घटक दल के नेता हैं, सब लोगों ने एक ही संकल्प लेके, हम लोगों ने बिहार के राजनीतिक में पहला उदाहरण होगा कि कोई गठबंधन एक संकल्प लेकर सभी जिला में गया हो, हर जिला में, जिला के बाद हर विधानसभा में एक संकल्प लेकर गया हो, उसके बाद सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता के संकल्प हुआ है कि 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सिंह कुशवाहा जी का। आप SBA न्यूज़ देख रहे थे, इनकी बातों को सुने आप, अपना प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। हम अभिषेक कुमार विक्की, हमारा सहयोगी थे रामचंद्र जी, सत्यमेव जयते।